दोस्तों, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है। सुकून है, मजा है। करनी किससे है इसकी खबर नहीं। ऐसे ही सियाने लोग अक्सर फरमाया करते थे कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है वही शय उसकी मौत का कारण बनती है, या मौत के वक्त वही शय याद आती है जिससे मोहब्बत होती है। और ये बात आज साबित हो चुकी दानश्वरों में कि जिस बात को बार बार याद करोगे आखिरी बार भी वही बात याद आएगी, वही शय याद आएगी। मोहब्बत शय ही ऐसी है कि उसी की जुदाई के सदमे से इंसान मरता है, उसी की खातिर मरता है, उसके अल्जाम बचाने के लिए मरता है, उसी की खातिर जीता है। ये इंसानी नेचर में ये चीज मौजूद पाई जाती है। जो लोग दौलत से प्यार करते हैं वो दौलत को बचाते हुए ही हार्ट अटैक होता है, दौलत के कम होने पर ही तबीयत खराब होती है। दुनिया की सब जिल्लतें रसवाइयां इंसान उसी की खातिर ही सहता है। वही आस्ता आस्ता एक दिन आदमी उसी के लिए मजीद के लिए बीमार होता है और वही आखिरी वक्त पर याद रहती है और वो इंसान वैसे ही मर जाता है। यानी कि उसी की मोहब्बत मारेगी या आखिरी वक्त पर वही चीज याद आएगी तो बंदा मरेगा, उसकी याद में मर जाएगा। जिससे भी कोई मोहब्बत कर, वो गाय हो, बैस हो, दौलत हो, मकान हो, इज्जत हो, प्रोटोकॉल हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी हो, कोई बंदा हो, कोई महबूब हो, कोई इंसान हो, कोई जनानी हो, कोई मुर्शिद हो, कोई उस्ताद हो, कोई औलिया क्यों ना हो, हर इंसान अपनी मोहब्बत को आखिरी वक्त पर याद करना चाहता है। जैसे हमारे यहां में बुढ़ापे में कई बूढ़े लोग जाते हैं तो वो अक्सर आखिरी टाइम पर बोल रहे हैं, मेरी पोतियों को बुला दो, मेरे पोतियों को बुला दो, मेरी फलानी बेटी को बुला दो, मेरे फलाने बेटे को बुला दो। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसी को आवाज देते, हाय हाय में भी उसी की आवाज निकले जिससे कोई मोहब्बत करता है। ये नेचर है इंसान का, ये नहीं है कोई कंपनी की बात है, एक पार्टी की बात है, ऐसा नहीं है। ये नेचर है इंसान का। जिससे कोई मोहब्बत करता है उसी के नारे लगाएगा, वो जिंदगी में भी और आखिरी टाइम पर भी उसी पुकारेगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको वो चाले। जायज नजायज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसानी नेचर की बात कर रहा हूं कि इंसान जिसको प्यार करता है उसी की जुदाई में दुख भी होता है, उसकी कुर्बत में लज्जत भी आती है। और जब इंसान की जिंदगी अपने आप से छूटती है तो ये चीज जब अलहदा होती है तो उसी की याद ज्यादा तड़पाती है कि जी मुझे जुदा हो रही है, मुझसे जुदा हो रही है। इसी तरह अल्लाह के खास बंदों ने जब हमें पैगाम दिए, अल्हामी कुतुब में लिख कर दिया, और भी अच्छे सियाने लोगों ने ये बातें जब बतलाई, उन्होंने कहा याद रखो, करने को तो आप मोहब्बत किसी से भी कर सकते हैं और वो
वो चीज याद भी आ सकती है और उसकी मोहब्बत आपको लज्जत भी दे सकती है। मोहब्बत में नहीं लज्जत है, वो आप किसी से भी कर लें, दरख्त से भी कर लेंगे तो वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोहब्बत में लज्जत है। अलबत्ता बड़े सरकारी फरमान, अलहामी कुतब, किसी में भी आप देख लें तो आपको वहां सबूत मिल जाएगा। हम टुकड़ों में क्यों बट गए कि अल्लाह के अलावा उनके बंदों से वो शिद्दत से मोहब्बत शुरू कर दी जो शदीदुन हुब्ब अल्लाह का ताल्लुक था। शदीदुन हुब्ब अल्लाह, खास मोहब्बत, जोर की मोहब्बत का तल्लुक फकत अल्लाह से था। मगर वो वाला जोर कई लोगों ने उनके बंदों की तरफ लगा दिया। किसी ने एक बंदा पकड़ लिया, किसी ने दूसरा कहा कि ये आला है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरे वाला आला है, किसी ने कहा उस वो वाला आला है। ऐसे टुकड़ों में इंसान तकसीम होता गया। अगर सबसे बड़ी मोहब्बत, सबसे बड़ी बात अगर रब्बुल आलमीन को ही तस्लीम कर लें, बाकी सब उसके बंदे हैं, आला से आला हैं, मखलूक हैं, खालिक नहीं, तो हमारा कोई इख्तलाफ झगड़ा ना होता। अब कोई कहे हमें पैगाम नहीं पहुंचा, नहीं, ये कह सकते हैं हमें तदब्बर नहीं किया, मैंने तदब्बर नहीं किया। अल्लाह ने कुतुबों में सब में लिखा होता कि कोई अल्लाह के अलावा, दूने ही का लफ्ज लिखेगा, अल्लाह तो अलावा, कोई अल्लाह तो अलावा, बेशक वो अल्लाह का बंदा ही क्यों ना हो, मगर अल्लाह के अलावा है। अल्लाह के अलावा कोई आदमी मक्खी का पर नहीं बना सकता। कोई आदमी अल्लाह तो अलावा कोई मक्खी का पर नहीं बना सकता। बल्कि यह भी लिखा कि अगर मक्खी उनसे छीन कर ले जाए तो वो उससे छुड़ा नहीं सकते। अल्लाह कह रहा है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, ये छोटी छोटी मैं मसाले देता हूं। कहता है मैं नहीं शर्माता, मैं सच कहता हूं, मैं ये मसाले दे रहा हूं कि कोई है जो मक्खी का पर बनाए, नहीं बना सकता। कोई है कि जिसने जमीन बनाई, नहीं बना सकता। कोई है जिसने सामान बनाया, नहीं बना सकता। कोई है जो मेरा राज़िक है, नहीं कह सकता। तो फिर दोस्तों तस्लीम करना पड़ेगा कि सबसे अहम हुब शदीदुन हुब्ब अल्लाह, वो अल्लाहुम्मा लब्बैक की है। ताकि उसके बंदों से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, उनसे बातें लें, अच्छी अच्छी बातें लें, मगर वो खालिक नहीं, बेहतरीन प्यारी मखलूक हो सकते हैं। अल्लाह वाला हक किसी और को नहीं, क्योंकि उसी की रूह इंसान में होती है, उसी से इंसान चलता फिरता है, वही इंसान की मदद करता है, वही सुकून देता है। करने को मोहब्बत में लज्जत तो है, किसी भी आदमी से कर लो तो वो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के लिए लोग बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। हर आदमी अपने अपनी मोहब्बत में कुर्बानी तो दे रहा है और अपने पैसे भी खर्च करता है, मजा भी आता है। मोहब्बत तो मोहब्बत है।
हक किसका है शिद्दत वाली मोहब्बत का, इस पर तदब्बर करना है मुझे। क्या कोई और होता है जब इंसान के वक्त आखिरी वक्त आता है? बल्कि बहुत बड़े फरमान में लिखा हुआ है कि जब भी कभी हल्क से रूह निकलती है तो मैं अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता। अब जिससे कोई मोहब्बत करेगा उसी के लिए ही मरेगा और आखिरी टाइम पर वही याद होगा। अब कौन ना चाहेगा कि जब फरमान में आ गया है कि जब रूह हल्क से निकलती है तो अल्लाह ही सबसे ज्यादा करीब होता है, या अल्लाह ने फरमाया मैं ही सबसे ज्यादा करीब होता हूं, तो अब कोई अल्लाह के अलावा कैसी किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो तो चाहेगा कि आम वक्त पर सुबह शाम भी मैं उसी से मोहब्बत करूं जिसने आखिरी वक्त पर मेरे करीब होना है और जिसके पास मुझे जाना है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है। दोस्तों, पसंद अपनी, शौक अपना, बस कहीं भूल ना जाना, कोई ऐसी खुदा ना हो जाए। रब ताला का हक किसी और को नहीं है, वही इंसान का हर वक्त समीउल बसीर, समीउल अलीम है, वही आपका मददगार है। बाकी उसके बंदे हैं आला से आला, बहुत आला। हम बंदों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मेरे वाला आला है, दूसरे वाला नीचे है। ये क्या हो रहा है? हमारे कहने से ना कोई आला होगा ना नीचे होगा, जो कुदरत ने उनको मकाम दिया है वो दे दिया है। हम कौन है किसी के मकाम को कम या ज्यादा करने वाले? बाकी दोस्तों, पसंद अपने, शौक अपना, जो चाहते हैं सो करो। ये बात सच है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। जो चीज दिल में बस जाती है वो अपनी लगनी शुरू हो जाती है, वो अच्छी है या बुरी है। जो चीज अपने दिल पर चस्पा हो गई, दिल में उतर गई, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर कुदरत की रहमत हो जाए या इंसान इस कदर आरजू कर जाए कि रब ताला मैं नहीं जानता हकीकत को, आप बेहतर जानते हैं, जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे, फिर शायद अल्लाह ताला उसकी मदद कर दे। या मैं सबसे पहले किसी टीचर की मोहब्बत को दिल में बैठाकर उस नजर से मैं किसी चीज हासिल करूंगा तो वो असल नहीं अया होगी। मुझे न्यूट्रल होना चाहिए कि यार अब मेरे रब ताला मैं आजिज हूं, मैं नहीं जानता, जो मेरे लिए बेहतर है वो कर दे। हमने तो अक्सर दुआ के लिए भी ये हथियार रखे होते हैं, अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह इससे मोहब्बत हो जाए, अल्लाह इस कदमों में आ जाए, मैं उसके कदमों में चला जाऊं, मुझे फलानी सैर करा दे। तो हम तो अल्लाह को आगे भी डिमांडें रख रहे होते हैं, जैसे अल्लाह को हम मशवरा दे रहे हैं ऐसे ऐसे कर दे। जो रब के बंदे हुआ करते थे वो अक्सर यही दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी रहना चाहता हूं, जो मेरे लिए बेहतर है वो दे दे। ये डिमांड नहीं करते थे ये दे दे, जो मेरे लिए बेहतर है, ये तुझे पसंद है वो दे दे, बाकी जो तू दे देगा मैं उसे कबूल कर लूंगा। और वही कबूल, वही चीज, जैसे इंसान बढ़ता बढ़ता अपने रब की हिकमतों को देखता है तो उसे बाकी दुनिया की हर शय एक तरफ हो जाती है और सिर्फ एक इलाह से मोहब्बत करता है, और कुछ भी नहीं है
सवाए तेरे। नहीं है कोई इलाह, नहीं है मेरा कोई परवरदिगार, नहीं है मेरा कोई मददगार, नहीं है मेरा कोई निगहबान, नहीं है कोई इलाह, ला इलाह, कोई और इलाह नहीं, इल्ला, मगर या सवाए अल्लाह ने। ये है। अगर हम सब के सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने मुताबिक बंदों से बातें लेकर एक अल्लाह की तरफ जाना शुरू कर दें तो हम सब एक हैं। हम सब का रब्बुल आलमीन है। इसे वास्ते सियाने कहते सन ना कि रब सब दा ही है। बाकी दोस्तों पसंद अपनी, कोशिश करते रहो, पूरा कोई नहीं, सब आगे पीछे जा रहे। ये दुआ करो कि हम अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि हमें दुनिया दुख दे तो उसकी वजह भी अल्लाह ही हो। अगर कोई पत्थर मारे तो दौलत की वजह से ना मारे, वजह भी अल्लाह ही हो। अगर हमें कोई फकीर समझे, गरीब समझे, नादान समझे तो उसकी वजह भी अल्लाह ही हो। अगर मौत आए तो उसकी वजह अल्लाह हो। अगर मौत से रूह जुदा होने लगे तो उस वक्त भी मोहब्बत में अल्लाह की याद ही हो। जब वो रूह जिस्म से जुदा हो जाए तो उस वक्त भी दिल से अल्लाह अल्लाह ही हो। और फिर वो मंजर देखने के करीब होगा और बड़ा ही खूबसूरत मंजर होगा जहां रब का फरमान है, जब रूह हलक से निकलती है तो मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूं। इसीलिए वो रूह अपने रब से आशनाई हासिल करती है और इंसान खुशी से यहां से आगे चला जाता है। ये जिस्म वाला ढांचा तो इधर ही रह जाता है, अंदर वाला जो असल होता है वो अपने रब के पास चला जाता है। और उस वक्त रब ताला ने कई जगह से फरमान आते हैं, ऐसे मौकों पर या फिक्र के वक्त अल्लाह ताला गनूनगी और नींद दे देता। अगर जिंदगी में समझ आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे दिन में भी आप सो ही रहे होते हैं, बड़े मजे में गनून में होगी। नींद कब आती है? जब आदमी बेफिक्र होता है, ला खौफुन लहम होता है, उस वक्त नींद बड़ी आती है। फिक्र जो नहीं है, फिक्रों से निकलेगा तो नींद आएगी। इसी तरह मेरे दोस्तों करना क्या है, सच्ची नीयत कर लो, खाने में भी लताफत आएगी, आस्ता आस्ता चलने में भी मजा आएगा। आप ये भी महसूस करेंगे खाना भी मुझे कोई अल्लाह ही खिला रहा है या उसकी रूह खिला रही है। वैसे अल्लाह के बड़े बंदों ने तो यही कहा कि हंसाता भी वो है, रुलाता भी वो है, खाना भी वही खिलाता है, पानी भी वही पिलाता है। बड़े लोगों ने तो ऐसे कहा, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कहना शुरू कर दें। अल्लाह ने वही तरह तरीके से तो देना सबको। आज भी खुदा वही है, जैसे अलामा ने कहा था कि आज भी खुदा को ही वही है, कोई मूसा बने तो सही। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, बड़ी प्यारी जिंदगी है, खुशी खुशी गुजारो। बस राज समझ में आ जाए थोड़े बहुत, इंशाल्लाह ये भी अच्छी गुजरेगी और आगे भी इसी के साथ मुंसलिक है वो जिंदगी जहां हमने जाना है। तो दोस्तों और आल के एक दुआ करें, ऐ मेरे परवरदिगार मैं राजी हूं, ऐ अल्लाह मुझे जिस हाल में रखा है मैं राजी हूं। ऐ अल्लाह पानी कम मिला नहाने को मैं राजी हूं।
अल्लाह मुझे एक रोटी मिली है, मैं राजी हूं। दोस्त ये दुआ किया करो, हो सकता है बल्कि होता है कहे एक दिन आपका रब भी आप पर राजी हो जाएगा। जब आप दिल से पुकारते हैं कि मैं राजी हूं, तो उसको भी राजी होना पड़ता है। इसलिए वो इंसान का हर वक्त समीउल बसीर समीउल अलीम है, और वो इतना रहीम शफीक व मेहरबान है कि उसे तरस आना ही होता है। सिर्फ बंदे का खलूस देखता है, चाहत देखता है कि मेरा बंदा सीधा मुझे अज्जुल इंकसारी से कह रहा है। अल्लाह को पता होता है उसने आपको क्या दिया, मगर फिर भी आप उसका शुक्र अदा करते हैं, उसकी रजा पर राजी होते हैं। तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है कि मेरा बंदा मुझ पर राजी हो गया है, तो फिर अल्लाह भी राजी हो जाता है। ऐसे ही राजी बर रजा कहते हैं, और ऐसे लोग ही आखिरत पर अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं। ऐसे लोग ही हैं जिनको उस वक्त फकत खुदा के अलावा और कुछ याद नहीं होता, और वो रूह जिस्म से निकलते ही अपने खुदा को पा लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। खुश रहा करो। अस्सलाम।